आपकी अधिकांश समस्याएं इसलिए नहीं हैं कि आप पर्याप्त नहीं जानते, वे इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप बहुत अधिक जानते हैं या आपने चीजें गलत तरीके से सीखी हैं। हम जानकारी की अधिकता के युग में जी रहे हैं जिसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट द्वारा संचालित किया जाता है, और इस निरंतर बाढ़ के साथ आपका मन लंबे समय तक एक चीज पर नहीं टिक सकता। आप एक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इसे मुद्दे पर आने के लिए 20 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए आप स्वाइप करते हैं, फिर से स्वाइप करते हैं, हमेशा अगली चीज की तलाश में रहते हैं जो शायद आपको ठीक कर दे। आपको लगता है कि कहीं कोई रहस्य है जो आपकी जिंदगी को अद्भुत बना देगा, और जब जीवन भारी लगता है तो आप शांति की उम्मीद में आध्यात्मिक नेताओं, अनुष्ठानों और प्रथाओं की ओर रुख करते हैं। लेकिन कुछ अजीब होता है। स्वतंत्र होने के बजाय आप डरने लगते हैं। डरते हैं कि आप इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, डरते हैं कि आप कोई कदम चूक जाएंगे, डरते हैं कि लाभ नहीं मिलेंगे जब तक आप इसे पूरी तरह से नहीं करते। और दुख की बात है कि कई प्रथाएं डर और नियंत्रण के इर्द गिर्द बनाई जाती हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया में डरने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप अपनी सभी गलत फहमियों और गलत जानकारियों को छोड़ दें तो आप बहुत अधिक शांतिपूर्ण होंगे। यदि आप किसी अनुष्ठान या आदत को अवास्तविक अपेक्षाओं के साथ अपनाते हैं, जैसे लॉटरी जीतना या रातों रात करोड़पति बनना, तो आप आध्यात्मिकता का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आप बस जुआ खेल रहे हैं। आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को मूर्ख बना रहे हैं। किसी भी अभ्यास का सच्चा लाभ अनुष्ठान के जादू से नहीं आता, ये पूर्ण विश्वास से आता है। वह विश्वास आपके मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। अंतिम आनंद अंत में मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, ये वह क्षण है जब कर्ता विलीन हो जाता है और केवल कार्य ही शेष रहता है। एक बार एक शिष्य ने अपने प्रबुद्ध गुरु से पूछा, गुरुजी, इस संसार में एक प्रबुद्ध व्यक्ति के जीवन और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर है? गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जब मैं काम करता हूँ तो मैं काम करता हूँ, जब मैं खाता हूँ तो मैं खाता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो मैं सोता हूँ। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, हर कोई ऐसा ही करता है। गुरु मुस्कुराए, नहीं, उन्होंने कहा, वे केवल ऐसा करते हुए प्रतीत होते हैं। जब अधिकांश लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके हाथ काम पर होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। वे 10 अन्य चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। वे तुलना कर रहे होते हैं, योजना बना रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं और परिणाम के बारे में चिंतित होते हैं। लेकिन जब मैं काम करता हूँ, गुरु ने जारी रखा, मैं केवल काम कर रहा होता हूँ। कोई अतिरिक्त विचार नहीं, कोई आंतरिक नाटक नहीं, सफलता या असफलता का कोई डर नहीं, किसी विशेष परिणाम की कोई इच्छा नहीं। यही एक प्रबुद्ध व्यक्ति का जीवन है, उन्होंने कहा। हर पल को पूरी तरह से जीना, बिना उसमें अतीत को खींचे और बिना उसमें भविष्य को घसीटे। और फिर उन्होंने कुछ और भी गहरा कहा, जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो जागरूकता होती है, लेकिन कोई अहंकार नहीं होता जो दावा करे कि मैं करता हूँ। एक साक्षी होता है लेकिन कोई करता नहीं। यह, गुरु ने कहा, सबसे सरल मार्ग है, ज्ञान का खुला रहस्य। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन से भागने की जरूरत नहीं है, क्रिया समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कार्य करते समय किस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। जो भी करें उसे पूरी तरह से करें, मन को आगे दौड़ने से रोकें, परिणामों को छोड़ दो और तुम एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करोगे जो तुम्हारी जिंदगी बदलने से नहीं आती, ये तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से उपस्थित होने से आती है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही अंतिम आनंद का रहस्य है, ये ज्ञान प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। पहले तुम्हें स्थिति के प्रति जागरूक होना होगा, फिर दिन भर में जहां भी संभव हो थोड़ा प्रयास करो। अंततः ये एक आदत बन जाती है और सहज हो जाता है।